हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 है आपके सिलेबस में ये, और फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर्स है वो हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। इस वीडियो में हम लोग नया शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, और बहुत ही आसान स्कोरिंग चैप्टर है, छोटा है कंपैरेटिवली, बड़े ही इंटरेस्टिंग मजेदार तरीके से समझते हुए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बस आपको देखते रहना है शांति से क्या चल रहा है। शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले चैप्टर फ्लो से। भाई चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं ये तो पता होना चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक चीजें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.1 एक्सरसाइज में पहला टॉपिक मतलब होगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या हैं भाई? पॉलिनोमियल्स आपके 9th क्लास में भी थे, 9th क्लास में भी चैप्टर है पॉलिनोमियल, 10th में भी सेम चैप्टर है। तो 9th तक जो अपन ने पढ़ा है थोड़ा बहुत यूज आएगा 10th में, उसका अगर आपको आइडिया है तो काफी हेल्प होगी 10th क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करने में। अगर 9th में नहीं पढ़ा, भूल गए, तो भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं आगे जितना 9th का है पोर्शन वो रिवाइज करवाने वाला हूं पहले, उसके बाद ही शुरू करूंगा, है ना। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस अभी देख लो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज का? जीरोज आपने वैसे सीखे हुए हैं, जीरोज आपने सीखे हुए हैं, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये अपन ने लास्ट ईयर नहीं सीखा था 9th क्लास में। जीरोज बस सीखे थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं सीखा था। वो 2.1 एक्सरसाइज में है, बहुत ईजी है, कंप्लीट हो जाएगी आज पूरी एग्जाम्पल के साथ में। एक एक ही है, सब कुछ है नहीं उसमें ज्यादा क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी बड़ी है कंपैरेटिवली। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिंपल सा है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने लास्ट ईयर सीखी है, उसका यूज आएगा। तो लास्ट ईयर वाला पॉलिनोमियल अगर आपने अच्छे से किया है तो बहुत आसान है फिर आपके लिए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है फिर तो ना। लास्ट ईयर वाले चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी पूरे चैप्टर में। अब जैसे 2.3 एक्सरसाइज में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड देना तो हमने सीखा ही है 9th क्लास में। अगर आपको डिवाइड देना आता है तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली जीरोज आपको पता है, ये एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, ये वैसे ही नहीं है कुछ। जीरोज नहीं भी पता है तो भी कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में मेनली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग ब्रेक करेंगे, फैक्टर्स करेंगे पॉलिनोमियल के। तो वो आपको 9th क्लास में सीखा हुआ है, अगर आपको याद है तो कुछ नहीं है फिर इसमें। डिवाइड देना अगर आपको याद है दो पॉलिनोमियल्स को कैसे देते हैं, जो कि 9th क्लास में सीखा हुआ है, तो फिर ये कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली चैप्टर बहुत इजी है, ये ओवरऑल चैप्टर बहुत इजी है, 9th क्लास से लिंक्ड है। नहीं पढ़ा टेंशन नहीं लेना, हम लोग शुरू 9th क्लास से ही करेंगे कि 9th में हमने क्या क्या पढ़ा है, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, ये हम समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे 2.1 एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो 9th क्लास में एक तो टर्म आई थी पॉलिनोमियल, उसके बाद 3 मेन टाइप्स पॉलिनोमियल के हमने पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और भी होते हैं लेकिन ये 3 ज्यादा थे, उसमें 3 पे ज्यादा एम्फेसाइज था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या है देखो, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब ये नई टर्म आ गई ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो थी नहीं अभी तक, नई टर्म आ गई। ये आपने 8th क्लास तक सीखी है। 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स आए थे, उसको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाली टर्म डाली थी, जो कि 8th क्लास में सिखा दी थी आपको। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जो भी x, y, t, p, q, इनमें जो एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं उन सबको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ आ जाए x + 5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर लिखा हुआ आ जाए अंडर रूट में x प्लस में 5x² - 2, ये इस तरह का ऊटपटांग सा कुछ लिखा हुआ आ जाए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी मतलब x y में तिगड़म बिठा करके उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हुआ हो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे x + 1/x² लिखा हुआ आ जाए, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे, जितने हो सकते हैं, जरूरी नहीं है x में ही आए, y में भी आ सकते हैं, मिक्स भी आ सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो x और y मतलब वेरिएबल्स की फॉर्म में जो भी चीजें लिखी रहती है उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो और भी बना सकते हो आप, जैसे x² + 2x + 3, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह के ढेरों बन सकते हैं। लेकिन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे? क्या सारे ही पॉलिनोमियल होते हैं क्या? नहीं, सारे नहीं होते पॉलिनोमियल। कौन कौन से होते हैं? पर्टिकुलर टाइप के ही हैं। वो पर्टिकुलर टाइप ये है कि जो वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल क्या है? यहां x है,
यहां वेरिएबल क्या है, x है। मैंने अभी तो सब x वाले लिए हैं, y वाले भी ले सकते हो आप, वाई स्क्वायर या वाई क्यूब ले लो, वाई क्यूब ले लेते हैं, वाई क्यूब प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स और वाई में मिक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5z, ये भी हो सकता है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी आप एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी इनमें लिखते हो वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इनमें कौन से पॉलिनोमियल होंगे जिनमें वेरिएबल की जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, या फिर होल नंबर कह लो, होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, तब तो उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है भाई। ठीक है, तो देखते हैं जरा, ये पॉलिनोमियल है क्या, x प्लस 5, वेरिएबल है x, उसकी पावर है 1, 1 तो होल नंबर होती है, मतलब ये तो पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर वेरिएबल है x, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 होल नंबर होता है क्या, वेरिएबल यहां भी है, वेरिएबल यहां भी है, सबको चेक करना पड़ेगा। यहां तो चलो होल नंबर आ रहा है 2, लेकिन यहां तो होल नंबर नहीं है ना, वेरिएबल के सारी पावर्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी होल नंबर्स में होनी चाहिए। ये होल नंबर नहीं है, 1/2 पावर होल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्रॉस लग जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, कोई बात नहीं, ये नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्या, चेक करते हैं। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है, 1, कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर होती है। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है आपको, 2, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, वेरिएबल की पावर 2 नहीं लोगे आप, न्यूमरेटर में लेके जाओ उसको, सिस्टमेटिकली लिखो पूरी सीधी लाइन में। इसको आप ऐसे लिखोगे, जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ गई है, इसको आप ऐसे लिखोगे x की पावर 1 प्लस x की पावर -2, इसको आप ऐसे लिखोगे x की पावर 1 प्लस x की पावर -2, ये लिखोगे आप इसको। और जब आप ऐसे लिख दोगे तो अब आप नोटिस करोगे कि x की जो पावर आ रही है इस तरफ वाली पावर होल नंबर्स में से नहीं आ रही, होल नंबर्स में से नहीं आ रही, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं काउंट होगा। डिनोमिनेटर में नहीं रखना, न्यूमरेटर में लेके जाना है, उसके बाद आगे का काम करना है। उसके बाद चेक करो कि जो आपके वेरिएबल की पावर्स हैं वो होल नंबर्स में से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये उसके बाद चेक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, और तो कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है यहां पर, और कोई नहीं दिख रहा, और सबकी पावर्स अगर आप नोटिस करो 2 और 1 तो होल नंबर्स है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इधर देखते हैं, यहां y वेरिएबल दिख रहा है, y वेरिएबल है, उसकी पावर 3 है, 3 होल नंबर्स में से ही काउंट होती है, होल नंबर्स में से ही काउंट होगी, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, अगर इसकी बात करें तो यहां पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन लिए उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, लेकिन 1 वेरिएबल वाले थे, ये 3 वेरिएबल वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5z। अब यहां पर सबकी पावर देखनी पड़ेगी, जितने भी वेरिएबल्स हैं, x है, y है, z है, इसकी पावर 1 है, y की 2 है, z की 1 है, सबकी पावर्स होल नंबर्स ही आ रही है, 1 2 1 पॉइंट्स में तो है नहीं, p/q के फॉर्मेट में है नहीं, मतलब ऐसा डिवाइड जो नहीं जा रहा हो पूरा या पॉइंट्स में आ रहा हो, नेगेटिव है नहीं, कुछ है नहीं टेंशन वाली बात, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो कौन से पॉलिनोमियल माने जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हो आप, और वो किस टाइप के हैं, आपको जो पावर्स मिले वेरिएबल्स की, वो पावर्स आपकी पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, 0 भी हो सकती है पावर, मान लो जैसे ये 3 के साथ में y की पावर 0 हो गई, इसलिए होल नंबर बोला है वहां पर। होल नंबर क्यों बोला है, मान लो यहां लिख दिया किसी ने y³ प्लस 3y की पावर 0, तो ये तो चलेगा, 0 तो चलेगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो 1 हो जाता है, कोई टेंशन है नहीं। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसलिए 0 होल नंबर यहां पर लिखा है, वरना नेचुरल नंबर लिख लेते हैं अपना, ये एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये पावर्स का थोड़ा ध्यान देते हुए अपने को पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ऐसे पहचान सकते हो। बाकी अपने पूरे इस चैप्टर में सारा खेल पॉलिनोमियल का ही है, तो जितने मिलेंगे सब पॉलिनोमियल मिलेंगे, अपने को पहचानने वाले क्वेश्चंस तो है नहीं, जितने हैं सारे पॉलिनोमियल्स हैं।
बस ऊट पटांग पावर्स नहीं होनी चाहिए, यही तरीका है पहले पॉलिनोमियल पहचानने का। रफ लैंग्वेज में बात करें तो ऊट पटांग पावर्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल पावर्स हो जो नेचुरल पावर्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। जितनी मैक्सिमम पावर दिखेगी, क्योंकि यहां पर जब दो दो बार एक्स आएंगे, तीन तीन वेरिएबल आ जाएंगे, कुछ भी एक से ज्यादा अगर कुछ हो जाएगा तो मैक्सिमम वेरिएबल की जितनी पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं? मैक्सिमम पावर। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, उसको डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोला जाता है। ठीक है। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है 1 कहीं भी मैथमेटिक्स में। क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3 से जाएगा, इसका जो भी मीनिंग जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। जैसे ये वाला x + 5, x + 5 ले लिया, या फिर क्या हो सकता है 3y - 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 4z + 5 हो सकता है। कुछ भी इस तरह से मतलब बना दिया आपने, कुछ भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। या फिर सिंपल x + 2y हो सकता है, ये भी लीनियर है। वेरिएबल 2 दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर तो उनकी 1 1 ही है ना, पावर तो 1 ही है। वेरिएबल 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अपने सिलेबस में 1 वेरिएबल वाला ही है, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल वो 2 या 3 वेरिएबल वाले लिए नहीं है मैंने, यहां भी केवल ले लिए केवल समझाने के लिए, बाकी है अपने एक ही वेरिएबल वाला। ठीक है। तो मैक्सिमम पावर अपने को चेक करनी है। इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। यहां दो लोग दिख रहे हैं लेकिन दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब उसकी डिग्री 1 है, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल पॉलिनोमियल, एकदम आसान है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री 2 हो जाएगी तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स कौन से हैं? जैसे ये वाला मैक्सिमम पावर 2 है, मैं ये लिख देता हूं x² + 2x + 3, x² + 2x + 3। एक एग्जांपल तो ये हो गया। y में लिखना चाहो तो y² - 5, मैक्सिमम पावर तो 2 है ना, सिंगल y वाला आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। बाकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं और एग्जांपल दूं मिक्स वाले, मतलब ये तो सिंगल वेरिएबल वाले हैं, ये सिर्फ x वेरिएबल है, यहां सिर्फ y वेरिएबल है। मिक्स करें x और y को तो x + 2y² + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है अपने को? उससे मतलब है डिग्री में, तो मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है इस वाले वेरिएबल में, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह से देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब पावर मैक्सिमम 3 हो, 3 पावर, डिग्री 3 हो जिसकी, ये रहा, ये क्यूबिक है। y³ + 3, मैं लिख देता हूं एग्जांपल, आपको समझ में एग्जांपल से आएगा। y³ + 3 ये क्यूबिक है। x³ 4x³ - 3x² + 5 ऐसा कुछ बन जाए, ये भी क्यूबिक है। मैक्सिमम पावर आपको यहां पर 3 दिख रही है, यहां मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है। और बनाना चाहें तो x + 4y³ + 5z ऐसा कुछ बना दो, इसमें भी मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। तो ये भी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अपन, क्योंकि अपने को बेसिक आइडिया रहेगा उतना काफी रहेगा। अपने मेनली 2.2 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी है, और हल्की फुल्की सिर्फ एक एग्जाम्पल में क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करी है। केवल इतने ही नहीं होते, 4 पावर वाले भी होते हैं, 5 पावर वाले भी होते हैं, 6 पावर वाले भी होते हैं, 100 पावर वाले भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन नामकरण अपन ने 3 का ही किया है, मेन नाम अपने को 3 के ध्यान रखने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इन्हीं से आगे और कुछ कनेक्ट करेंगे अपन धीरे धीरे, वो देखते हैं अपन। तो ये बेसिक आइडिया है, पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ये 9th क्लास में सीखा था अपन ने। और 9th में क्या सीखा था? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो 2.1 में भी काम आएगी, 2 में भी काम आएगी, 3 में भी काम आएगी, ये जीरो क्या चीज है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? इन जनरल px लिख देते हैं, इन जनरल px से डिनोट कर देते हैं। अगर x में पॉलिनोमियल है तो py, अगर y में पॉलिनोमियल है तो जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल आया था, पीछे वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, x + 5,
तो ये px लिखा जाएगा क्योंकि ये x में पॉलिनोमियल बनाया है अपन ने, ये x + 5। एक और पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लो, ये 3y - 2, ये y में पॉलिनोमियल है, तो y में पॉलिनोमियल को 3y - 2 बोल दो, 3y - 2 बोल दिया, ठीक है। और ये तो लीनियर वाला लिया, आप कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे px एक और ले लो, क्वाड्रेटिक वाला ले लेते हैं अपन, जैसे x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये क्वाड्रेटिक वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 3 एग्जांपल लेकर के मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको कि जीरो क्या होता है। जीरो एक ऐसा नंबर होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा कोई नंबर जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर, मतलब वेरिएबल की जगह ही रखते हैं हमेशा, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पर ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे अगर मैं यहां x की वैल्यू -5 रखूं तो x की वैल्यू -5 रखूं तो p ऑफ -5 कितना आ जाएगा, -5 + 5 विच इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल का आंसर कितना बन गया, 0। किसके कारण बना, x की वैल्यू -5 के कारण। इसका मतलब ये क्या है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, इस वाले पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर मैं इधर की बात करूं, आप y की वैल्यू यहां पर वैसे तो 2/3 रखने पर जीरो होएगा, मैं एक बार 1 रख के देखता हूं। y की वैल्यू 1 रखी तो p1 कितना आ रहा है, 3 × 1 - 2, दैट मींस 1 ही आ रहा है। 3 × 1 3 होता है, उसमें से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा। जीरो आया क्या, नहीं आया। अगर जीरो नहीं आया तो नॉट जीरो ऑफ py या नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल py का जीरो नहीं बोलेंगे इसको। जीरो किसको बोलते हैं, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पर रिजल्ट जीरो बना दे। ये रिजल्ट 1 बना रहा है, आंसर 1 आ रहा है इसमें रखने पर। अगर मैं y की जगह 2/3 रखता हूं, अब देखना y की जगह 2/3 रखता हूं तो p ऑफ 2/3, हर जगह y की जगह 2/3 रख दो, यहां भी रख दो, उधर भी रख दो, क्या बन जाएगा 3 × 2/3। ये सब 9th में सीखा है आपने, केवल रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू 0। 10th में इतना डिटेल में नहीं है कुछ, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हल्का फुल्का बस देखते रहो क्या होता है जीरो, बस इतना जानना है अपने को होता क्या है, निकालना नहीं आएगा। निकालना आएगा क्वाड्रेटिक में, उसमें वो अपन सीख लेंगे, टेंशन लेना अभी के लिए टेंशन लेना। अभी 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें बस ये जानना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ये तो पता चले। तो पॉलिनोमियल वो चीज है जिससे पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो बन जाए, सॉरी जीरो होता क्या है, मैंने गलती बोल दी, पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो होता क्या है, जीरो वो वैल्यू है जिससे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाता है, उसको जीरो बोलते हैं। अब जैसे यहां की मैं बात करूं, जिससे जीरो नहीं होता उसको नॉट जीरो कहेंगे कि वो जीरो नहीं है भैया, जिससे आंसर जीरो हो केवल उसी को जीरो बोलोगे। इसमें बात करें तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 1 ले लेता हूं तो 1 से कुछ नहीं होगा, -1 लो, -1 लेते हैं, -1 से देखते हैं क्या बनता है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस में 3 × -1 प्लस में 2 विच इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस में जाएगा, प्लस 3 × -1 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस में 2 है तो 1 में से 3 गया तो -2 प्लस में 2 विच इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये क्या है, ये इसका जीरो है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल माना जाएगा क्योंकि इसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो बन गया, उसको जीरो बोलते हैं, बस इतनी ही बात है, इसको जीरो बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ ग्राफ अपने को हल्के से आइडिया होने चाहिए, ग्राफ बनाना नहीं आएगा इसमें, मैं केवल आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, एकदम रफ आइडिया, उसको याद नहीं रखना, बस देखते रहो, देखने की चीज है केवल, याद नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ बनाने को एग्जाम में नहीं आएंगे अपने, ना अपने सिलेबस में बनाने को। लीनियर पॉलिनोमियल तो आपने बहुत बनाए हैं लास्ट ईयर, वो स्ट्रेट लाइन बनती है, वो जो बनाते थे ना आप, जैसे बनाते थे आप x + y = 5, इसका ग्राफ बनाते थे, इसका ग्राफ आता था स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा इसका, स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप कहोगे कि सर ये कहां पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, तो इसको ऐसे देखो आप, x उधर ले जाओ तो y कितना आ जाएगा, 5 - x, ठीक है।
y कितना आ जाएगा 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स आया तो ये y जो है वो एक्चुअली px होता है, उस तरह से ट्रीट करो इसको। px इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स तो पॉलिनोमियल हो गया ना, px इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो वो तो पॉलिनोमियल मानोगे। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात होगी तो उसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे होती है स्ट्रेट लाइन? हो सकता है 0,0 से जा रही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ऐसी लाइन हो जो एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही हो सकता है ऐसा भी। हो सकता है रैंडम कोई और लाइन हो। एक ये भी हो सकता है कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज मैंने अभी बनाई यहाँ पर, इसको मैं इस कलर से कर देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये चौथी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये भी हो सकता है, चारों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। या तो 0 0 से जा सकती है, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, या फिर रैंडम कोई भी लाइन 0 0 से नहीं जाने वाली, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइन। अपने को मतलब किससे है, यहां पर हम चाह रहे हैं कि ग्राफ देख के कैसे पता चले कि इसके कितने जीरोज हैं। होगा क्या, जितने पॉइंट्स पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, वही जीरो होता है एक्चुअली। वो एक्स की वैल्यू जिस पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वो पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू ही जीरो होती है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज इस वाले डायग्राम में तो 1 दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है ये लाइन, ये केवल वाई एक्सिस को कट कर रही है। वाई से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, अपने को सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। जैसे ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, वाई को भी कर रही है, अपने को नहीं मतलब, अपने को सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। जीरोज में सिर्फ ये देखा जाता है, अगर ग्राफ से आप जानना चाह रहे हो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको गिवन है, भले ही क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, या और पावर्स के ग्राफ दे रखे हो आपको अगर ये जानना है कि इसके जीरोस कितने हैं, ग्राफ से अगर जानना है तो एग्जैक्ट जीरोस मिल जाएंगे आपको उसके, और वो जीरोस होंगे जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहां भी 1, लेकिन यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक भी पॉइंट पर ये कट नहीं कर रहा। अगर एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 0, एक भी जीरो नहीं है इसके पास। ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं जिससे पॉलिनोमियल 0 बन जाए, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ से ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ इस तरह के बनते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के क्या क्या पैटर्न्स पॉसिबल हैं, मैं बस रफ आइडिया दे रहा हूं आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, मैं केवल रफ आइडिया दे रहा हूं। एक ग्राफ ये हो सकता है, एक ग्राफ ये हो सकता है जो केवल टच करते हुए जाए, एक ग्राफ ये हो सकता है इस तरह का उल्टा हो, एक हो सकता है नीचे की तरफ टच कर जाए, कहीं भी इस तरफ उस तरफ कहीं भी, एक हो सकता है कि ऊपर के ऊपर ही चल जाए यूं, मतलब इस तरह का जो घुमावदार होते हैं ना वो बनते हैं क्वाड्रेटिक में, पैटर्न फिक्स है, ये अलग अलग पैटर्न्स बन सकते हैं। अब यहां पर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोज हैं। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट रहा है, कट करे या टच करे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही पॉइंट पर है, टच करेगा तो एक ही पॉइंट पे होगा, तो आप कहोगे कि 1 0 है इसके। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1, इधर 2 जीरोज हैं, ये ये रहा, एक ये है रहा, 2 जीरोज मिल रहे हैं, और उन जीरोज की वैल्यू, ये एक्स की जो वैल्यू ग्राफ पे दिख रही है वही जीरोज की वैल्यू होती है। यहां तो वैल्यू लिखी नहीं है, लेकिन जो इनकी वैल्यू ग्राफ पेपर पे दिखे वही उसका आंसर भी होता है जीरोज का, हालांकि वो अपने काम का नहीं है फिलहाल। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच हो रहा है, एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो 1 0 ही बोला जाएगा। यहां पर एक भी जीरो नहीं है, टच ही नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा है, ना इसमें एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है, वाई पे जरूर हो रहा है, वाई से अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को एक्स से मतलब है, तो आप बोलोगे कि नो जीरो। सेम ऐसे यहां भी नो जीरो, एक भी जीरो नहीं है इन केसेस में। ग्राफ से आइडिया लगता है अपने को, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट और कर लेते हैं एक और। क्यूबिक के ग्राफ लगभग किस तरह के बनते हैं, क्यूबिक के ग्राफ इस तरह के होते हैं, जैसे यूं ग्राफ हो जाएगा, 3 पॉइंट्स पे कट करता है कभी कभी एक्स एक्सिस को, मैक्सिमम 3 पे कर सकता है, 2 पे करता है, कभी कभी 1 पे करता है, सॉरी यूं, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी 2 पे भी कर सकता है।
यूं। तीन ही पैटर्न पॉसिबल हैं क्यूबिक में, या तो 3 बार टच करेगा या कट करेगा सॉरी, तो कितने जीरोज हो जाएंगे 3 जीरोज, या फिर एक ही बार करे तो कितने जीरो होंगे 1 जीरो, या फिर 2 बार करे कितने जीरो होंगे 2 जीरोज। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसके ग्राफ कैसे बन रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अपने को ग्राफ देख करके ये पहचानना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अपने को ये मतलब नहीं है कि लीनियर का ग्राफ है कि क्यूबिक का ग्राफ है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, उस पे नहीं जाना। किस पे जाना है, बस इस पे जाना है कि ग्राफ दिख रहा है सामने, अपने को नहीं मतलब किसका ग्राफ है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं ग्राफ देख करके, तो वो हम बता पाए। तो ओवरऑल हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है, बहुत सिंपल सा भाषा में कंक्लूजन यहां पर लिखा हुआ है। क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, वो होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा उसका एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। यही हमने सीखा कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वही उसके जीरोज होते हैं। तो यही कंक्लूजन है बस अभी तक जितना पढ़ा है उसका, और इसी पर बेस्ड एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस हैं, और बहुत सिंपल एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इस एक्सरसाइज में, तो वो देख लेते हैं एक बार अपन। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। पॉलिनोमियल को इस तरह से डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू px, टेंशन नहीं लेना है, y को ही तो px लिखा था ना, अभी देखो आप y को ही px लिखा था अपन ने, देखो y को ही हम क्या बोल रहे हैं px, y को ही px बोलते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना उसमें। तो इसने यही बोला है कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px है सारे के सारे, अपने को क्या बताना है, अच्छा वेयर px इज ए पॉलिनोमियल, पता है अपने को ये बात। तो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, कितने आएंगे वो आराम से बता सकते हैं अपन, कुछ खास होता ही नहीं है नंबर ऑफ जीरोज में। कितने पॉइंट से एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है वो चेक करना है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये ध्यान नहीं रहता है स्टूडेंट्स को। वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके 1, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3, सही है। नेक्स्ट कितने पॉइंट्स पे कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1, ऐसे इसमें एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे अगेन 1, और ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 1 2 3 4, तो ये क्यूबिक के भी आगे वाला है, क्यूबिक के भी आगे वाला है, ये क्यूबिक नहीं है, ये क्यूबिक में मैक्सिमम 3 आते हैं, है ना। तो आप इसमें क्या बोलोगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं 4, ये आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, येलो कलर में लिखा हुआ है तो शायद आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, लेकिन मैं आगे से ब्लैक में लिख दूंगा। तो ये मिला जुला के बहुत छोटे से क्वेश्चन है, अपने को बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपने को नहीं मतलब ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, वो नहीं देखना, केवल नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। सेम ऐसे ही एक ही एग्जांपल है 2.1 एक्सरसाइज में, छोटी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन भी एक ही है, सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। अपने को सिर्फ जीरोज से मतलब है, जीरोज बताने हैं कितने आएंगे। तो शुरू करते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या एक भी पॉइंट पे, नहीं कर रहा, तो क्या लिखोगे आप इसके लिए नो जीरो, एक मिनट, आप इसके लिए लिखोगे नो जीरो, एक भी जीरो नहीं है इसके लिए, एक भी जीरो नहीं आ रहा है इस पॉलिनोमियल में। इसकी बात करें तो एक जीरो दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, एक जीरो दिख रहा है, एक पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, एक। इसकी बात करें तो ये अपने को 3 पॉइंट्स पे दिख रहा है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 3 पॉइंट्स पे दिख रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 और 1 2, कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2,
कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 4। कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे? 4। कितने पॉइंट्स पे टच या कट कर रहा है? टच करे तो भी काउंट होगा, एक बार काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो भी। 1 2 टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं इसके? 3 नंबर ऑफ जीरोस। बस ये इस तरह से पहचानना है। पहले वाले में कोई जीरो ही नहीं आया क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे ना। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है। कंक्लूजन वही है जो अपन ने निकाला है। 2.1 एक्सरसाइज सिर्फ इस एक लाइन पर डिपेंड है, ये जो लिखी हुई है, ये जो कंक्लूजन है सिर्फ उसी पे है। 2.1 में और कुछ नहीं है। आगे अपन 2.2 में देखेंगे, जो भी है, जो मैंने लेक्चर फ्लो में आपको बताया था वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस वीडियो में अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि बहुत इजी था, बेसिक आइडिया मेन तो अपने को 9th का सीखा है अपन ने। 10th का तो बहुत छोटा पोर्शन था जिसमें एक लास्ट में कंक्लूजन जो लिखा हुआ था वही मेन पोर्शन था, बाकी तो 9th का ही था हल्का फुल्का, तो मतलब आधा 9th आधा 10th का अपन ने किया है इसमें। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। पहले एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। आसान है वो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।